मीटर लंबा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार है, दो लचीले तारों से लटका हुआ, मतलब दो लचीले तार है उसे लटका दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। वो कह रहा कि तार में धारा किस दिशा में प्रवाहित करें कि लचीले तारों पर लगने वाला बल शून्य हो जाए, तार का भार का कोई तनाव ना रहे। एक बार पढ़ लो किताब में, सवाल पढ़ लो, रहे इधर से सवाल सीखना चाहते हैं, दोनों चीजें कैसे संभव हो कि पढ़ो भी ना और सीख भी लो। ये देखिए दो लचीले तार हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, यहाँ से एक तार को लटकाया गया, खूब दिमाग लगा के समझो। तार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.40 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तार का द्रव्यमान 10 ग्राम mg। अब वो कह रहा कि इस तार में धारा किस दिशा में प्रवाहित की जाए कि जो तारों में तनाव है वो नगण्य हो जाए। दिमाग लगा के रखो, अगर किसी चीज को लटकाएं और इसमें तनाव ना रहे तो इसका मतलब जो तार पे लगने वाला बल हो इसके भार के बराबर व विपरीत हो जाए। तो लिखो यदि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, यदि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, यदि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल देख लो भार के बराबर व विपरीत होगा, यदि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल भार के बराबर व विपरीत होगा तो तनाव शून्य हो जाएगा, अर्थात F = mg, जो बल है वो भार के बराबर हो जाए। और F का मान है IBL sin 90 = mg, I = हो जाएगा mg/bl। तार का द्रव्यमान है 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। G का मान 9.8, B का मान है 0.4, L का मान है 60 से 0.60। कितने एम्पियर की धारा है, लेकिन तुम अगर इतना ही लगा के आ जाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हमें धारा की दिशा बतानी, यहीं पे तुम्हें सीखना है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, दिमाग लगाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, नीचे की ओर, और बल ऊपर चाहिए तो अंगूठा ऊपर जा ही रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी, बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। किधर रहेगी धारा, बाईं ओर से दाईं ओर। धारा इसमें अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर को फ्लो करेंगे तो इसका बल क्या होगा, शून्य। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो बात करो, हो सकता है एक बार ना समझ में आए। फिर से देखो, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे, कागज का तल ये हो गया, इसके लंबवत नीचे चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब अंगूठा बल की दिशा को तो ठीक काम कर रहा है, भार नीचे है बल ऊपर है, तो धारा किधर होगी, बाईं ओर से दाईं ओर। जब आप टेक्निकली समझोगे तो बहुत आसानी से समझोगे। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52। अब भगवान से दुआ करो कि लाइट ना जाए। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर भी सेम है। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार है, दो समांतर पट्टियों पर विरामावस्था में लगा हुआ है। पट्टियों के बीच की दूरी इतनी है, इतने चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर जब प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तो तार पटरियों पर खिसकने लगता है। लेकिन जैसे ही प्रतिरोध 20 ओम हुआ या उससे कम हुआ तो तार खिसकने लगेगा। तो तार खिसकेगा यदि, तार खिसकेगा यदि बल बराबर घर्षण बल। चुंबकीय बल जो है घर्षण बल के बराबर होगा तब तो फिसलेगा। भाई घर्षण बल ही तो किसी को फिसलने से रोकता है। तो अगर चुंबकीय बल घर्षण बल के बराबर हो जाए तो फिसलना प्रारंभ कर देगा। और चुंबकीय बल होता है IBL sin 90,
और घर्षण बल होता है, कक्षा 11 में पढ़े थे, म्यूएस इंटू आर। आज भी तुमको याद होगा, इतने अच्छे बच्चे हो। आर बराबर होता है एम वी, आई का मान होता है वी अपॉन आर। पूछा क्या है, पूछा क्या है, घर्षण गुणांक पूछा है। तो घर्षण गुणांक यहाँ से निकल जाएगा, म्यूएस इक्वल टू वी एच एल आर। इसको नोट कर लो, बी का मान कितना है। ये सोचो कि कितना पढ़ाई लिखाई में बाधाएं हैं। बैटरी 6 वोल्ट की, नोट कर लो। आर का मान है 20, नोट कर लो, बताना मैं तुमसे। बी का मान है 0.80, एल का मान है 8 सेंटीमीटर, नहीं 4.9 सेंटीमीटर, एम का मान है 10 ग्राम और जी का मान है 9.2। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा घर जाके। ये सोचो कि पढ़ाई लिखाई में कितनी बाधाएं हैं।